अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत स्लाइड शो मेनू के बारे में बताया गया था और आज के इस क्लास में हम आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टूल्स मेनू, विंडो मेनू और हेल्प मेनू के बारे में बताएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा लिब्रे ऑफिस ओपन है और अगर हम यहाँ टूल्स मेनू में जाएं तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो मिलता है हमको स्पेलिंग का। क्या मिलता है? स्पेलिंग का। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अपने इस प्रेजेंटेशन में जो भी हम टेक्स्ट लिखे हैं, जो भी हम वर्ड लिखे हैं, उसका हम स्पेलिंग चेक करा सकते हैं। अगर गलत है तो उसको हम यहां से सही कर सकते हैं। और ये जो टूल्स है, स्पेलिंग, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग फीचर्स, ये सब आपको पिछले क्लास में, मतलब कि राइटर की क्लास में और कैल की क्लास में आपको बताया गया है। तो यहाँ पे हम बहुत शॉर्ट में बताएंगे, बहुत विस्तार से नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है स्पेलिंग। तो स्पेलिंग चेक कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी यहाँ पे एक स्लाइड ओपन है और यहाँ पे अभी तो आपको कुछ गलत नहीं दिख रहा है। फिलहाल हम यहाँ टूल्स में जाते हैं और यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है, यहाँ पे ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग, अगर इस पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग चालू हो जाएगा। फिर हमको जहां पे गलती है वो नजर आएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि अभी यहाँ पे कोई गलती नहीं है। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे जानबूझकर गलत जो है करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हमने स्पेलिंग को जो है हटाया एक, तो यहाँ पे गलत दिखा रहा है। इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने जानबूझकर स्पेलिंग मिस्टेक किया है और यहाँ पे रेड कलर की लाइन आ रही है, मतलब रेड कलर की लाइन आ रही है, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। अब इसको हमको सही करना है तो हम टूल्स में जाएंगे और यहाँ पे स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करते हैं हमारा जो स्पेलिंग का डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाता है और यहाँ पे ये रेड कलर में दिखाता है कि ये जो आपकी स्पेलिंग है गलत है और इसकी जगह पे सजेस्ट कर रहा है कि आपका मतलब क्या होगा। आप इसको किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, रीसेट से, रीसेल से, इससे या रिजल्ट से, जिससे भी आप रिप्लेस करना चाहे रिप्लेस कर सकते हैं या इग्नोर करना चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं ये जो हमने लिखा यही सही है तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए। अगर यही वर्ड आपने कई बार लिखा है और सभी जगह इग्नोर करना चाहते हैं, जितनी भी बार आपने लिखा है सबको आप चाहते हैं कि इग्नोर कर दे, तो आप इग्नोर ऑल कर दीजिएगा। आप चाहते हैं कि इसको डिक्शनरी में ऐड कर दें कि जब भी हम दोबारा इस तरह से लिखें तो ये हमको सही दिखाए, तो आप क्या कर सकते हैं, एडिट टू डिक्शनरी कर सकते हैं। हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे ये वाली स्पेलिंग लेना है और इसको क्या करना है, करेक्ट कर देना। क्या करना है, करेक्ट करना है। हमने जैसे करेक्ट किया अगले वर्ड पे पहुंच गया और यहाँ पे इसको जो है गलत दिखा रहा है और इसके लिए जो सजेशन दे रहा है वो ये है। तो यहाँ पे इस तरह से सजेशन दे रहा है। अब मान लो इसको हमको ऐसे रखना है, ठीक है, इससे रिप्लेस करना है तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। एक्टिविटी में भी हमने गलत किया है, यहाँ पे टी के बाद आई होना चाहिए, जो हमने नहीं किया है। तो अगर इसको हम इसके करेक्ट करना चाहें तो करेक्ट कर सकते हैं या इसको इग्नोर करना चाहें तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। और यहाँ पे बताता है स्पेल चेक ऑफ एंटायर डॉक्यूमेंट हैज बीन कंप्लीटेड, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट का जो स्पेलिंग चेकिंग है वो जो है कंप्लीट हो गया है। ओके करते हैं, क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि इसको हमने इग्नोर कर दिया था तो यहाँ पे हमारी स्पेलिंग वही है। इसको फिर से सही करना चाहें, टूल्स में जाएं, स्पेल पे जाएं और यहाँ पे दिखा रहा है, इसको भी हम क्या करते हैं, करेक्ट कर देते हैं। ओके। तो इस तरह से आप टूल्स मेनू में स्पेलिंग का यूज कर सकते हैं। और यहां से अगर आप ये जो रेड लाइन आती है इसको दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको ऑन रखेंगे, अगर नहीं दिखाना है तो इसको आप ऑफ रखेंगे। फीचर्स में हमने आपको बताया था कि हम यहाँ पे इससे मिलता जुलता शब्द या पर्यायवाची कहते हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स, इसको हम यहाँ से देख सकते हैं। लैंग्वेज देखो, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चाहे पूरे टेक्स्ट का, ठीक है, या हम यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इंग्लिश यूके है, इंग्लिश यूएसए है, किसी भी लैंग्वेज में इसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप यूनाइटेड किंगडम की इंग्लिश करना चाहें तो कर सकते हैं, यूएसए की करना चाहें कर सकते हैं, या और भी ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ से, और भी भाषा आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको पहले भी बताए जा चुके हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है ऑटो करेक्ट का। क्या मिलता है, ऑटो करेक्ट। तो ऑटो करेक्ट में आपको बताया गया था इस तरह से, जब हम ये लिखें तो ये आ जाए, ये लिखें तो ये आ जाए, या ऐसे हमने कई सारे, ये सब हमने आपको बताया था। अगर आप लॉक लिखोगे तो ताला बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से आपको बताया गया था। इसका भी आप यूज कर सकते हो।
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सब आप जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। या उदाहरण के लिए हम दिखाएं आपको, जैसे हम लिखते हैं THTA, क्या लिखते हैं, THTA लिखते हैं, स्पेस दबाते हैं, ऑटोमेटिक दैट हो जाता है। तो कैसे होता है, वहां पे जो है ऑटो करेक्ट ऑप्शन में इसको जोड़ा गया है कि जब भी हम THTA लिखें तो वो ऑटोमेटिक दैट हो जाए। या हमने और उदाहरण बताया था कि हम ACC लिखें और अवध कंप्यूटर सेंटर हो जाए। तो ये सब आपको बताया गया है पिछले क्लास में। इसके बाद अगला ऑप्शन है रिडैक्ट और ऑटो रिडैक्ट का। तो अगर आप इसको ओपन लिब्रे ऑफिस ड्रा में ओपन करके इसमें कुछ और एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, और उसके बाद उसको PDF के रूप में एक्सपोर्ट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। मिनिमाइज प्रेजेंटेशन, ये ऑप्शन आपको हम बताते हैं। मिनिमाइज प्रेजेंटेशन क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपने एक प्रेजेंटेशन बनाया है, तो आपने जो कंप्यूटर बनाया हो सकता है वो हाई क्वालिटी का हो, ज्यादा MB में बना हो, ज्यादा बड़ी फाइल हो। तो अगर आप उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, कम जो है उसमें स्टोर में चाहते हैं, कम मेमोरी में चाहते हैं, तो आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करने पर बहुत सारी सेटिंग है जो कि आप यूज करते हुए उसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, फाइल को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पे हम अपना एक ओपन कर लेते हैं। जैसे यहां पे देखिए कुछ स्लाइड है, ठीक। अब इस स्लाइड में हम मान लो कुछ स्लाइड को हाइड कर दें। जैसे ये स्लाइड हम क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं। इस स्लाइड को हमने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। इस स्लाइड को भी हम हाइड कर देते हैं। तो ये 2 स्लाइड हमने हाइड कर दिया। इसके बाद हम चलते हैं यहां पे टूल्स में और मिनिमाइज प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। जब हम यहां पे क्लिक करते हैं तो यहां पे अगर इंट्रोडक्शन इसका देखें तो ये बता भी यही रहा है कि द प्रेजेंटेशन मिनिमाइजर इज यूज्ड टू रिड्यूस द फाइल साइज। फाइल साइज को रिड्यूस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप द करंट प्रेजेंटेशन, जो कि आप वर्तमान में प्रेजेंटेशन ओपन किए हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसकी साइज को रिड्यूस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इमेज विल बी कंप्रेस्ड एंड डेटा दैट इज नो लॉन्गर नीडेड विल बी रिमूव। तो इमेज जो होती है, जो फोटो होती है, जैसे मान लीजिए आपने इसमें 1 MB का फोटो डाल दिया, तो उस फोटो को क्या करेगा, ये कंप्रेस कर देगा। क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा। और जो जिन डाटा की जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है, नो लॉन्गर नीडेड विल बी रिमूव, उनको क्या करेगा, ये हटा देगा। एट द लास्ट स्टेप ऑफ रिजल्ट यू कैन चूज द अप्लाई द चेंजेस टू करंट प्रेजेंटेशन आर टू क्रिएट एंड ऑप्टिमाइज्ड न्यू वर्जन ऑफ द प्रेजेंटेशन। लास्ट में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप जो प्रेजेंटेशन है इसका नया वर्जन बनाना है, ठीक है, नए उसमें सेव करना है, या जो है इसी को आप उसमें सेव करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपको मिलता है। तो चलिए यहाँ पे 5 स्टेप बताया गया है। यहां पे आपको कितना जो है इसको वो करना है, कितना इसको रिड्यूस करना है, ठीक है, कितना, वो जो है आप यहां से देख सकते हैं। जितना भी आपको, जैसे यहां पे ईमेल के लिए अगर आप करना चाहें तो 96 DPI कर सकते हैं, वेब के लिए। और प्रोजेक्टर, जैसा कि आप इसको जो है प्रेजेंट करना चाहते हैं प्रोजेक्टर के द्वारा, तो वहां पे बड़ी साइज होगी तो क्या होगा, हमारा प्रेजेंटेशन सही से नहीं चलेगा, हैंग करेगा। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हम चाहें तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। या और ज्यादा एक्सीलेंट क्वालिटी आपको चाहिए तो आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हो, या आपको ये क्वालिटी लेना है तो ये क्वालिटी ले सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हम ये प्रेजेंटेशन जो है प्रोजेक्टर के लिए जो है यहाँ पे लेना चाहते हैं, गुड फॉर वेब पेज एंड प्रोजेक्टर, मतलब इंटरनेट के पेज पे भी सही रहे और प्रोजेक्टर के लिए भी सही रहे, तो ये वाला हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि डिलीट अनयूज मास्टर स्लाइड। मान लीजिए आप प्रेजेंटेशन बनाते समय मास्टर स्लाइड का यूज किए हैं, तो एक से अधिक मास्टर स्लाइड आपने यूज किया है, एक से अधिक मास्टर स्लाइड आपने बना लिया, लेकिन जैसे मान लीजिए 4 मास्टर स्लाइड आपने बनाया, लेकिन उसमें से आपने यूज कितना किया है, उसमें से आपने 2 यूज किया, 2 अनयूज है। आपने बना तो लिया लेकिन आपने उसको अप्लाई नहीं किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट अनयूज मास्टर स्लाइड। आपने 4 मास्टर स्लाइड बनाया, उसमें से 2 यूज किया तो 2 तो रहेगा, और 2 अनयूज है, वो जो है क्या हो जाएगा, हट जाएगा। डिलीट हिडन स्लाइड। अगर आपने स्लाइड को हिडन किया है, जैसे हमने यहाँ पे 2 स्लाइड को हिडन कर दिया, तो जो हिडन स्लाइड होगी उसको क्या करेगा, डिलीट कर देगा। अगर आपने नोट्स, जैसे हमने आपको स्लाइड में नोट्स लिखना बताया था, स्लाइड के नीचे हम उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहें तो दे सकते हैं, तो वो भी आप क्लियर करना चाहें तो क्लियर कर सकते हैं, अगर आपने नोट्स लगाया है। हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कितना जो है इसको कंप्रेस किया जाएगा। जेपीजी कंप्रेशन है, लॉसलेस कंप्रेशन है,
ठीक है, जेपीजी में आपको कितने % इसको कम करना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपने कोई इमेज को क्रॉप किया है, ठीक है, तो उसको भी डिलीट करना है। जो क्रॉप एरिया है, ठीक है, जो आपके बाहर का एरिया है क्रॉप के, उसको एम्बेड एक्सटर्नल इमेज अगर है तो उसको भी आप डिलीट करना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। अगर आपने यहाँ पे ओएलई ऑब्जेक्ट यूज किया है, क्या यूज किया है, ओएलई ऑब्जेक्ट, तो उसको भी आपको क्या करना है, वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, क्रिएट स्टैटिक रिप्लेसमेंट इमेज फॉर ओएलई ऑब्जेक्ट फॉर ऑल ओएलई। यहाँ पे अगर आपने यूज किया है तो उसको आप यहाँ पे ले सकते हो। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद करंट फाइल साइज आपका 2 MB में दिखा रहा है, और एस्टिमेट न्यू फाइल साइज जो बनेगी वो 0.1 MB में बनेगी। यहाँ पे 0.2 में है जो करंट है, और ये जो है 1 MB में हो जाएगा। ये आपका जो है अंतर होगा। अब कह रहा है अप्लाई चेंजेस टू करंट प्रेजेंटेशन, जो आपका ये है, जो आपने इसको पहले से सेव किया, इसी पे इसको अप्लाई कर देना है, या आप इसको नया डुप्लीकेट बनाना चाहते हो इसका, तो यहाँ पे हम डुप्लीकेट ऑप्शन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, डुप्लीकेट लेते हैं, और इसको क्या करते हैं, फिनिश कर देते हैं। अब ये कहां पे आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो यहां पे हम चाहे डेस्कटॉप पे इसको रख सकते हैं। तो यहां पे ये जो है हमारा सेव हो गया है, और ये आपका जो अभी कंप्रेस हो गया है वो वाली फाइल ओपन है। अगर आप यहां देखें मिनिमाइज, मतलब जो आपने अभी कंप्रेस किया है, और यहां पे अगर आप देखें तो 2 स्लाइड जो हमने हाइड किया था वो यहां पे आपको नहीं शो कर रही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से इस ऑप्शन का यूज आप कर सकते हैं। इसके बाद जो इसमें अगला ऑप्शन है वो है इमेज मैप का। तो ये भी हम आपको पहले से बता चुके हैं, इसको भी हम यहां पे नहीं बताएंगे, राइटर की वीडियो से आप इसको देख सकते हैं। कलर रिप्लेसर बहुत ही अच्छा टूल्स है, जो कलर रिप्लेसर है बहुत ही अच्छा टूल है, गजब का टूल है। इसको चलिए हम करके दिखाते हैं। यहां पे हम एक स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं, और इस स्लाइड में हम एक फोटो इंसर्ट कर लेते हैं। चलिए यही फोटो इंसर्ट कर लेते हैं। ये फोटो यहां पे इंसर्ट है। अब इस फोटो में जो कलर है, जो वर्ड का कलर है, इस कलर को हम चेंज करना चाहते हैं। ठीक, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर रिप्लेस करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, फोटो तुम्हारा सेलेक्ट ही है, हम चलेंगे टूल्स में और कलर रिप्लेसर का यूज करेंगे। यहां पे आपको कलर उठाना है, हम यहां पे टिक करते हैं, ठीक, और यहां पे क्लिक है ही, कौन सा कलर लेना है, यहां पे हमने क्लिक किया, ठीक, यहां पे टिक हट गया है। अब वहां पे कलर आ गया, जो यहां पे कलर है वो कलर यहां पे आ गया है। इसको किससे चेंज करना है, तो हम इसको ग्रीन बना दें। चलिए इसको ग्रीन कलर कर देते हैं। तो यहां पे जाते हैं और यहां से ले लेते हैं हम ग्रीन कलर, ठीक, और हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए यहां पे कलर चेंज हो गया। अब हम इसके नीचे का भी कलर अगर चेंज करना चाहें तो इसके लिए हमको क्या करना है, यहां पे हम जाते हैं, ठीक, और देखते हैं कलर वहां पे आ गया, ठीक, नीचे वाला कलर आया है इस, तो चलिए हम उसी का कलर पहले चेंज करते हैं। यहां पे हम जाएंगे और नीचे कौन सा कलर देना है वो कलर आप दे दीजिएगा, और क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। तो नीचे का भी कलर हमारा चेंज हो गया। इसी तरह ये कलर आपको चेंज करना है, लेकिन इसके लिए हमको यहां पे तीसरे पे क्लिक करना होगा, और इसके बाद हमको यहां पे क्लिक करना होगा। आ गया, तो ये भी कलर आ गया। अब इस कलर को किससे रिप्लेस करना है, वो कलर आप यहां पे दे सकते हैं, और यहां पे रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरह से आप कलर रिप्लेसर का यूज करके कोई भी फोटो है उसमें जितने भी कलर हैं उन सब को आप रिप्लेस करना चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे कलर से। समझ में आया? इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है मीडिया प्लेयर का। क्या है? मीडिया प्लेयर का। तो मीडिया प्लेयर का यूज करके यहां पे इस ऑप्शन के द्वारा आप कोई वीडियो वगैरह इंसर्ट करना चाहें कर सकते हैं, और प्ले करना चाहें तो प्ले भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पे ये जो फाइल सपोर्ट करेगा, ठीक है, उसी फॉर्मेट में जब फाइल होगी तभी वो जो है प्ले होगा। तो इस ऑप्शन का यूज जो है आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर फॉर्मेट सपोर्ट करेगा तो प्ले होगा, अगर फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करेगा तो प्ले नहीं होगा। तो इसको भी हम चलिए क्लोज कर देते हैं, और इसको हम यहां से डिलीट कर देते हैं। इसके बाद
ये जो ऑप्शन है फार्म मेनू, ठीक है, ये राइटर की वीडियो में बताया गया, वहां से आप लोग देखिएगा। माइक्रो डेवलपमेंट टूल्स, एक्सटेंशन मैनेजर, आपको यहाँ पे एक्सटेंशन मैनेजर जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं। कस्टमाइज के द्वारा आप अपने टूल बार, अपने मेनू बार को क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। जिन टूल बार की आवश्यकता है उनको आप रख सकते हैं, जिन टूल बार की आवश्यकता ना हो उनको आप डिलीट कर सकते हैं। अभी हमने कैल के वीडियो में इसके बारे में बताया था। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है ऑप्शन का। तो यहां से आप जो है कई सारी सेटिंग कर सकते हैं। जनरल का है, ठीक है, व्यू का है, वैसे लोड शेप का एक ऑप्शन है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपको, राइटर पढ़ाते समय भी बताया था कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट समय जो होता है कि अगर आप सेव ऑटो रिकवरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, अगर आप इसको टिक रखते हैं तो आपकी फाइल ऑटोमेटिक 10 मिनट के बाद ऑटो रिकवरी जो है, ऑटो जो है सेव होता रहेगा। और जो डिफॉल्ट समय होता है वो 10 होता है, 10 मिनट। इसी तरह अलग अलग जो है सॉफ्टवेयर के लिए यहाँ पे सेटिंग है। अगर आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की सेटिंग करना चाहें तो यहां से आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस बेस का आप यहां से कर सकते हैं। तो यहां पे आपको सेटिंग मिल जाती है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है, हाँ ऑप्शन हो ही गया, इसका शॉर्टकट की आपको ध्यान रखना है, Alt + F12 होता है। इसके बाद विंडो है। तो विंडो से भी हमने आपको बताया था कि इसी का एक नया विंडो बन जाएगा। जैसे ये है, इसी का एक नया विंडो और ओपन हो जाएगा। हम यहाँ से न्यू विंडो करेंगे तो एक नया विंडो इसका ओपन हो जाएगा जो कि ODP2 के नाम से आपको यहाँ पे दिखता है। और यही विंडो से इसको स्विच करना चाहें, जैसे यहाँ पे हमारा ये ओपन है, इसको हम ये वाला ओपन करना चाहें तो यहीं से हम इसको स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्विच होगा। अगर क्लोज करना है विंडो को तो हम यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। जैसे हम इस विंडो को क्लोज करना चाहें तो यहाँ से क्लोज विंडो करेंगे तो हमारा जो विंडो होगा वो क्लोज हो जाएगा। ये वाला विंडो अगर हमको क्लोज करना है, इसके ऊपर वाला ये वाला, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे। और उसके पहले आपसे सेव करने को पूछेगा। अगर आपने सेव नहीं किया है तो सेव का ऑप्शन आएगा, इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। तो ये विंडो हो गया। इसके बाद हेल्प है। हेल्प में शॉर्टकट की पूछा जाता है कि हेल्प की शॉर्टकट की क्या है, F1 इसका शॉर्टकट की होता है। डोनेट ऑप्शन पूछा जाता है कहाँ पे होता है, तो डोनेट ऑप्शन हमारा लिब्रे ऑफिस में होता है। यहां से आप अपने लिब्रे ऑफिस को अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट का ऑप्शन, चेक फॉर अपडेट भी आपको यहीं पे मिलता है। और अगर आप इसको रीस्टार्ट सेफ मोड में स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलता है। आपको ऑनलाइन हेल्प चाहिए तो ऑनलाइन हेल्प भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको कौन कौन से टूल के बारे में, टूल्स मेनू और विंडो और हेल्प मेनू के बारे में बताया गया। आशा करते हैं क्लास समझ में आई होगी। और अब ये जो हमारी इम्प्रेस की क्लास है ये खत्म होती है। हमारी जो इम्प्रेस की क्लास है हमने सारे टूल्स के बारे में बता दिया है, हर एक मेनू के बारे में बता दिया है। हो सकता है अगले क्लास में आपको एक प्रेजेंटेशन बना के दिखाया जाए और उसके बाद फिर हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो इंटरनेट पे होगा। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।